ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस अत्यंत मनोरम कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं, हम श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं तथा इस ग्रंथ के अध्ययन में हम अभी भूमिका का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत लगभग मेरे ख्याल से आज आखिरी रीडिंग होना चाहिए और उसके बाद मूल ग्रंथ का अध्ययन कल से शायद प्रारंभ हो सकता है। तो प्रयास करेंगे आज उसे समाप्त करने का। तो आइए प्रारंभ करता हूं, जहां से कल विराम लिया था परसों, वहीं से आज आगे मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूं। तो जिसके पास ये ग्रंथ है वो इसे साथ में पढ़े, अन्यथा ध्यान से श्रवण करें। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस ग्रंथ का अनुवाद तथा तात्पर्य इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। वेद हमें सूचित करते हैं कि किस सृष्टि से परे विशाल लोक हैं और परव्योम आध्यात्मिक आकाश भी है। यह प्राकृत अभिव्यक्ति संपूर्ण सृष्टि का अत्यंत लघु अंश है। तो पिछली बार भी इस भौतिक सृष्टि का निर्माण और उसके विषय में कुछ चर्चा प्रारंभ की थी प्रभुपाद जी ने, और ब्रह्म संहिता के आधार पर अधिकतर व्याख्या प्रभुपाद जी यहाँ पर इस ग्रंथ में दे रहे हैं भूमिका में। और जैसा कि यहाँ पर भी वास्तव में वही आगे काफी लगभग आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप ब्रह्म संहिता पढ़ रहे हैं। जिन्होंने हमारे साथ में ब्रह्म संहिता क्लास किए हैं उन सबको यही लगेगा कि हम ब्रह्म संहिता का पठन कर रहे हैं।
तो प्रभुपाद जी अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं, कहते हैं वेद हमें सूचित करते हैं कि इस सृष्टि से परे विशाल लोक है और वो परव्योम या आध्यात्मिक आकाश या चिद आकाश उसे कहते हैं। यह प्राकृत अभिव्यक्ति यानी ये सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का अत्यंत लघु अंश है। तो हमारा पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी और पूरा सौर मंडल नहीं, पूरा ब्रह्मांड जो है वो पूरी भौतिक सृष्टि का एक बहुत ही छोटा अंश है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है और ये पूरा का पूरा भौतिक जो पूरी भौतिक सृष्टि है वो आध्यात्मिक सृष्टि का 1/4 हिस्सा ही है। 3/4 हिस्सा आध्यात्मिक जगत है। ये सब मैंने आपको ब्रह्म संहिता में बड़े विस्तार से व्यक्त किया था। आगे बताते हैं प्रभुपाद जी। प्राकृत सृष्टि में इस ब्रह्मांड जैसे असंख्य ब्रह्मांडों का समावेश है। प्राकृत सृष्टि में इस ब्रह्मांड जैसे असंख्य ब्रह्मांड, ये सारे प्राकृत ब्रह्मांड संपूर्ण सृष्टि के अंश मात्र हैं। तो मैं वही अभी जो व्यक्त कर रहा था कि 3/4 हिस्सा आध्यात्मिक जगत का है और 1/4 हिस्सा मात्र इस भौतिक ब्रह्मांड, इस भौतिक सृष्टि का है, जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड है। सृष्टि का मुख्यांश परव्योम में, सृष्टि का मुख्य अंश परव्योम में श्री संकर्षण, प्रद्युम्न, श्री अनिरुद्ध तथा श्री वासुदेव अपने इस चतुर्व्यूह में स्थित हैं। पूर्व उल्लेख अनुसार प्राकृत ब्रह्मांडों को परम ईश्वर श्री कृष्ण महाविष्णु के रूप से प्रकट करते हैं। तो पहले कल या परसों जो हमने चर्चा की उसके अनुसार, जैसा हमने ब्रह्म संहिता में भी अध्ययन किया उसके अनुसार भी कि भगवान अपने अंश को संकर्षण रूप में या महासंकर्षण के रूप में प्रकट करके, महासंकर्षण अपने अंश कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु के रूप में विभक्त होते हैं और फिर वे महाविष्णु कारण समुद्र में लेट जाते हैं और उनके एक एक छिद्र से, एक एक रोमकूप से, शरीर में जो छिद्र होते हैं, एक एक छिद्र से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। तो जिस प्रकार संतान के लिए पति पत्नी का संग होता है, उसी प्रकार महाविष्णु अपनी पत्नी माया अथवा अपरा प्रकृति के साथ परोक्ष संग करते हैं। तो अभी प्रभुपाद जी भौतिक हमारे इस संसार की उस उत्पत्ति की प्रक्रिया के साथ तुलना करके हमें समझा रहे हैं। आपको जिन्होंने ब्रह्म संहिता का क्लास अटेंड किया उनको तो स्पष्ट पता है कि भगवान भौतिक सृष्टि में इंटरेस्ट ही नहीं लेते। वो अपने विभिन्न अंश शंभु को प्रकट करके माया, रमा देवी जो है माया को प्रकट करती है और फिर उन दोनों का संग होता है और वे दोनों मिलकर सारी सृष्टि की रचना करते हैं। और भगवान, हमने ये भी पढ़ा था कि महाविष्णु उस माया देवी के ऊपर या रमा देवी के ऊपर, मूल रूप से तो माया पर, महामाया पर जब अपनी दृष्टि से दृष्टिपात करते हैं तो वे पूरी संरचना करने के लिए तैयार हो जाती है। तो उसी बात को यहाँ फिर से अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभुपाद जी, अर्थात अलग शब्दों में, बात तो वही है। तो उसे आज हम फिर से पुनरावर्तित करेंगे। तो किसी का अगर उस समय डाउट रह गया होगा तो आज फिर से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये भौतिक संसार की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले तो ये बताते हैं कि जैसे एक पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति के लिए एक पति पत्नी का शारीरिक मिलन हो, उस प्रकार का संग यहाँ भगवान का और माया का नहीं होता। और इसीलिए यहाँ कहा
कि अपनी पत्नी माया अथवा अपरा प्रकृति के साथ परोक्ष संग करते हैं। परोक्ष, प्रत्यक्ष संग, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये हिंदी शब्दों को समझना होगा। प्रत्यक्ष का अर्थ है सामने सामने, बिल्कुल जीवित, लाइव जिसे कहते हैं। और परोक्ष अर्थात कोई संपर्क नहीं है, कोई संपर्क ना हो उसे परोक्ष कहते हैं। इसकी पुष्टि में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। तो भगवत गीता से यहाँ पर एक उदाहरण, इसका प्रमाण लिया है प्रभुपाद जी ने, और ये है भगवत गीता के 14वें अध्याय का 4था श्लोक। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर्बीज तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिताः। तो सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिताः। हे कौन्तेय, अर्जुन, यह समझना चाहिए कि सभी योनियों के जीवों का जन्म इस बहिरंगा शक्ति से होता है, अर्थात प्रकृति माता है और मैं बीज देने वाला उन सब का पिता हूं। तो 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवत गीता में भगवान इस श्लोक के द्वारा अर्जुन को बताते हैं कि वास्तव में ये प्रकृति जो है, महामाया, माया, दुर्गा, बहिरंगा शक्ति, अपरा शक्ति, जो भी कहिए, तो ये माया जो है वही सारे जीवों को उत्पन्न करती है। वो माता है माया, और उसका गर्भाधान मैं करता हूं, उसे बीज मैं देता हूं। लेकिन बीज कैसे देते हैं? सामान्य प्रत्यक्ष मिलन से नहीं, परोक्ष मिलन से। महाविष्णु अपनी दृष्टि से बीज का क्या कहते हैं, प्रतिपादन करते हैं, बीज का आरोपण करते हैं माया के गर्भ में। तो ये सामान्य स्त्री का गर्भ और सामान्य स्त्री ऐसा नहीं है, ये सब दिव्य बातें हैं जिसे हम सामान्य भाषा में समझ रहे हैं। तो फिर से यह समझना चाहिए कि सभी योनियों के जीवों का जन्म इस बहिरंगा शक्ति से होता है। भगवान कहते हैं, अर्थात प्रकृति माता है और मैं बीज देने वाला उन सब का पिता हूं। विष्णु देखने मात्र से माया अथवा बहिरंगा प्रकृति में गर्भाधान करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, विष्णु, महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु केवल देखने मात्र से, दृष्टिपात से माया अथवा बहिरंगा प्रकृति में गर्भाधान करते हैं, कर देते हैं। तो ये हमने हमारी इस भौतिक सृष्टि में कभी ऐसा कोई उदाहरण देखा नहीं, कभी ऐसा सुना नहीं कि कोई किसी के सामने देखे और उसका गर्भाधान हो जाए। परंतु हमने महाभारत में सुना है कि महाभारत के अंदर वेद व्यास जी जो हैं उन्होंने 3 कन्याओं को उनको गर्भाधान किया अपनी दृष्टि से। तो ये तो तीनों कौन थी? जिनके पुत्र हुए धृतराष्ट्र, ये पांडु और विदुर। तो इन तीनों रानियों को ये वेद व्यास, भगवान वेद व्यास ने अपनी दृष्टि से उनको गर्भवती किया। तो ये बहुत ही स्पष्ट है, इसमें कोई मतलब ये एकदम स्पष्ट उदाहरण है। तो अगर कोई मनुष्य या कोई ऋषि इस प्रकार कर सकता है तो भगवान तो अवश्य कर सकते हैं। तो भगवान ने केवल अपनी दृष्टि से माया को गर्भवती किया और माया ने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी। यह दिव्य पद्धति है, यह पद्धति दिव्य है। प्राकृत होने के कारण हम केवल अपने अंग से
गर्भाधान कर सकते हैं, किंतु परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अथवा महाविष्णु किसी भी अंग द्वारा किसी भी अंग में गर्भाधान कर सकते हैं। वे केवल अपरा प्रकृति की ओर देखकर उसे पेट में असंख्य जीवों का गर्भाधान कर सकते हैं। तो महाविष्णु जो है वो माया या प्रकृति के सामने देख करके उसे असंख्य बीजों को उनके गर्भ में दे सकते हैं। ब्रह्म संहिता भी प्रमाणित करती है कि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य श्री विग्रह इतना शक्तिशाली है कि उसका कोई भी अंग, किसी भी अंग अन्य अंग का कार्य संपादित कर सकता है। तो ये आपको अच्छे से स्मरण होगा, ये श्लोक भी शायद स्मरण हो गया होगा, कई बार हमने पुनरावर्तन किया। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, अर्थात उनका कोई भी अंग कोई भी दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। आंखों से खा सकते हैं, कानों से सूंघ सकते हैं, नाक से बोल सकते हैं, मुंह से देख सकते हैं। कोई भी अंग किसी भी अन्य अंग का कार्य भगवान का कर सकता है, भगवान की ये शक्ति है। तो यहाँ पर इसी बात का उल्लेख कर रहे हैं प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता के। हम हाथ अथवा त्वचा द्वारा ही स्पर्श करने से में समर्थ हैं, किंतु श्री कृष्ण तो दृष्टि से भी स्पर्श कर सकते हैं। हम नेत्रों द्वारा केवल देख सकते हैं, स्पर्श अथवा गंध ग्रहण नहीं कर सकते, परंतु भगवान श्री कृष्ण अपने अप्राकृत नेत्रों से, प्राकृत नेत्र मतलब चमड़ी की आंख, अप्राकृत नेत्र अर्थात दिव्य आंख, अप्राकृत नेत्रों से गंध ग्रहण करना और भोजन करने में भी समर्थ है। तो जब आप भोग लगाते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ भी उसमें से कम नहीं हुआ, तो क्या हुआ होगा और भगवान ने भोग लिया कि नहीं लिया। ये पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान अवश्य भोग लेते हैं, परंतु उनकी पद्धति, उनकी प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न है। वे कैसे लेते हैं? वे अपनी दृष्टि से, दृष्टि द्वारा भोग ग्रहण करते हैं और फिर जितना भी, जैसे अब हमारे आचार्य समझाते, प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट समझाया कि उन्होंने जितना भी ग्रहण किया उतना पूर्ण रूपेण प्रसाद के रूप में फिर से स्थापित कर देते हैं। अपनी दृष्टि से ग्रहण कर लेते हैं और फिर प्रसाद को वहां रख देते। इसीलिए हमें प्रसाद हमेशा अत्यंत सुस्वादिष्ट लगता है। आप इस बात का अनुभव स्वयं कर सकते हैं कि अगर आपको अच्छे से कुकिंग नहीं भी आता हो, अगर आप इतने दक्ष ना हो, एक्सपर्ट ना हो कुकिंग में, पाक क्रिया क्या बोलते हैं, क्रिया में, तो फिर भी आप जब ये सोच के किचन में जाओ, पाकशाला में अर्थात किचन में जब आप जाओ ये सोचकर रसोई घर में कि मेरे ठाकुर जी के स्वाद के लिए आज मैं बहुत ही सुंदर भोग बनाने वाली हूँ या बनाने वाला हूँ, और मुझे जैसा भी आता है, हे राधा रानी आप दया करिए, आप ही पधारिए और ये भोग ठाकुर जी के लिए बनाइए, क्योंकि मुझ में तो सामर्थ्य नहीं कि मैं बना सकूं। आप चाहे सबसे टॉप लेवल के कुक क्यों ना हो, या कोई बिल्कुल एकदम कुछ नहीं आता हो, ऐसे हो, तो भी यदि इस भाव से राधा रानी से प्रार्थना करके और ठाकुर जी के लिए, उनके स्वाद के लिए जब भोग बनाते हैं और फिर अर्पण करते हैं भगवान को प्रेम से और निवेदन करते हैं कि कृपया, और गुरुदेव को अर्पण किया जाता है भोग, और गुरुदेव को निवेदन करते हैं कि आप ठाकुर जी को पूरा अच्छे से भोजन करवाइए, अर्थात भोग लगाइए आप। तो फिर राधा रानी उन्हें भोजन करवाती है ठाकुर जी को,
और फिर प्रसाद जब हम प्राप्त करते हैं और खाते हैं, तो कभी नमक ज्यादा हो कम हो, कभी ये नहीं, कभी ज्यादा तीखा हो गया, कभी ये हो गया, कुछ भी हो, आपको आपको आश्चर्य होगा कि इसमें इतना स्वाद कैसे है। कुछ तो है जो ये इतना सुस्वादु लगता है। तो जब प्रसाद स्वादिष्ट हो तो दो बात है। सबसे पहले तो प्रमाण मिल जाता है कि ये प्रसाद केवल तभी स्वादिष्ट होता है जब ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बनाने वाले हैं उन्हें कभी भी गलती से भी एक क्षण के लिए भी ये गर्व नहीं हो जाना चाहिए कि मैंने बनाया है। क्योंकि हमारे बनाने से क्या हो जाएगा, क्या हम इतने पारंगत हैं कि हम ठाकुर जी को जिमा सके, खिला सके? नहीं, हम में तो इतना सामर्थ्य नहीं। राधा रानी और हमारे गुरुदेव, ये दोनों का मिला जुला ये कार्यक्रम है। वही ठाकुर जी को जिमाते हैं, खिलाते हैं, और ठाकुर जी उसे ग्रहण करके प्रसाद वापस रखते हैं। तो अगर आपको वो सुस्वादिष्ट लगता है तो उसमें हमारी कोई दक्षता नहीं, ये गुरुदेव और राधा रानी की कृपा से भगवान ने खाया, इसीलिए स्वादिष्ट लगा। और ये मेरे इतने वर्षों का अनुभव है, आज तक कभी ये अनुभव फेल नहीं हुआ कि जब कभी अच्छे मनोभाव से ठाकुर जी को भोग लगाया हो, ठाकुर जी ने भोग ग्रहण किया हो, तो अत्यंत सुस्वादिष्ट ही लगा है। इसमें कभी कोई दो राय नहीं, हमेशा बहुत स्वाद आया है, बहुत अच्छा लगा है। और कभी कोई स्वाद नहीं आ रहा हो, तब पता चला है कि बनाने वाले का की मनोदशा कुछ ठीक नहीं थी, या तो भाव में कुछ गड़बड़ हो गई, और इसीलिए भगवान ने शायद अच्छे से ग्रहण नहीं किया होगा। तो तात्पर्य यह है कि पहला तो हमारा भाव और हमारी विनम्रता, और फिर हमारे गुरुदेव की कृपा, राधा रानी की दया से जब भगवान भोग ग्रहण करते हैं तभी वो अत्यंत सुस्वादिष्ट होता है। इतना स्वाद कि जिसकी कोई सीमा नहीं। बहुत ही, मैं तो इतने वर्षों से अनुभव कर रहा हूँ, प्रतिदिन ऐसा लगता है कि इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है। तो ये उसका मूल कारण है कि भगवान अपने नेत्रों से भोग को ग्रहण करते ही हैं, अवश्य करते हैं। आप प्रेम से खिलाइए तो खाते हैं। वो एक बड़ा लोक प्रसिद्ध भजन है ना कि क्या है, भगवान खाते हैं, व्हाट इज दैट, गोपियों किसकी तरह खिलाते नहीं, गोपियों की तरह खिलाते नहीं, या समथिंग लाइक, कुछ ऐसा ही। तो हम अगर प्रेम से खिलाएंगे तो वो अवश्य खाएंगे। अगर हम प्रेम से उनके लिए बनाएंगे नहीं, प्रेम से खिलाएंगे नहीं, तो क्यों खाएंगे भाई? वो ये तो केवल प्रेम के ही भूखे हैं और कुछ नहीं चाहिए उनको। सब कुछ है उनके पास, एक चीज चाहिए और वो है प्रेम। शबरी की तरह खिलाते नहीं, हाँ, तो समथिंग लाइक, तो जो भी है वो। तो तात्पर्य यह है कि प्रेम से पहले तो बनाइए, बनाने के समय समझिए कि मैं ये ठाकुर जी के लिए ही बना रही हूँ, और पूरी शुद्धता का पालन करिए। जितनी भी शुद्धता की आवश्यकता होती है एक किचन के लिए, पूर्ण, कभी भी किचन के अंदर कभी भी कोई भी चीज मुंह में मत डालिए, क्योंकि भगवान की पाकशाला भगवान का मंदिर ही है। इसलिए बिना स्नान किए पूरे नए वस्त्र अर्थात शुद्ध वस्त्र बिना पहने कभी किचन में प्रवेश मत करिए। दूसरा, कभी भी कोई भी चीज उठा के मुंह में मत डालिए किचन में। किसी भी वस्तु पर ऐसी दृष्टि मत डालिए, हो इतना स्वादिष्ट है वो, वहां पर सब ठाकुर जी का भोग बन रहा है। तो कभी किसी चीज को वहां से उठाकर सूंघिए मत। कभी ना टेस्ट करना, कभी सूंघना, कभी खा लेना। किचन में जूठे बर्तन ले जाना, किचन के अंदर हाथ धोना जूठे, ये कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, और ये नियम बनाना चाहिए। हमारे घर में ठाकुर जी की दया से इतने वर्षों से, जब से मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में
ज्वाइन हुआ तब से इतने वर्षों से बड़ी चुस्तता से इसका पालन करते हैं। कभी ना कुछ चखा जाता है वहां, कभी ना झूठे बर्तन, झूठी कोई चीज अंदर प्रवेश नहीं करती, कभी कोई सूंघ लिया कुछ, ये वो कुछ, सब कुछ एकदम हमेशा उसी तरह रखा जाता है कि ये हमारे ठाकुर जी का किचन है, ठाकुर जी का भोग बनता है, और तभी मैं जानता हूं कि ठाकुर जी ग्रहण कर लेते हैं। अगर शुद्धता नहीं, मनोभाव शुद्ध नहीं, तो ठाकुर जी कैसे ग्रहण करेंगे? इसलिए अगर आप में से जो नए हैं, जिनके घरों में अभी तक ऐसी कोई पद्धति नहीं है, तो उसका तुरंत पालन करना आवश्यक है। जैसे कि मैंने सुना कि आप में से कई भक्त प्याज लहसुन छोड़ रहे हैं, या छोड़ दिया या छोड़ने वाले हैं, तो बहुत अच्छी बात है, छोड़िए, लेकिन साथ में ये नियम भी लागू करिए कि ये किचन वास्तव में किचन नहीं, मेरे ठाकुर जी की पाकशाला है। यहाँ पर केवल मेरे ठाकुर जी का ही भोग बनेगा और कुछ भी नहीं, कि कोई भी अंदर आकर के मुंह डाले, सूंघ ले, ये करे वो करे, झूठे बर्तन बिना नहाए प्रवेश कर दिए, ये वो, ऐसा कुछ भी गंदगी उधर नहीं हो। इस बात का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। जब भाव शुद्ध होगा तो भगवान ग्रहण करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से जितना मेरी भक्ति करता है, उतना फिर मैं उसको प्रतिभाव प्रकट करता हूं। तो हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। थोड़ा सा हम इधर से उधर हो गए, लेकिन नए भक्तों को जानकारी देना आवश्यक है। जब श्री कृष्ण को भोग अर्पण किया जाता है तो हम उन्हें भोजन करते नहीं देखते। अन्न पर दृष्टि डालकर जगत में होने वाली क्रिया की पद्धति का हम अनुमान तक नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां सब कुछ अप्राकृत है। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, लाइन इधर की उधर कुछ हुई होगी। यहाँ यह नहीं कि श्री कृष्ण कुछ खाते नहीं, या हम उनके द्वारा खाने की कल्पना मात्र कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। जब भोग लगता है तो भगवान अवश्य खाते हैं। उन्होंने भगवत गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अश्नामि का अर्थ है मैं खाता हूं, मैं ग्रहण करता हूं, ले लेता हूं, देख लेता हूं नहीं। अश्नामि का अर्थ है मैं खा लेता हूं। तो भगवान खा लेते हैं जब हम प्रयतात्मनः भक्ति उपहृतम, प्रेम से भक्ति से जब अर्पण करते हैं तो भगवान खाते हैं। वे वास्तव में खाते हैं, पर उनकी भोजन विधि हमारे खाने की विधि से भिन्न है। हमारी भोजन विधि उनकी विधि के समान तभी होगी जब हम शुद्ध सत्व के स्तर पर आरूढ़ हो जाएं। तो जो तीन तत्व हैं, तामसिक तत्व तमस, फिर रजस राजसिक तत्व, और क्या बोलते हैं उसे, सात्विक तत्व या सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तो सात्विक तत्व। परंतु ये तीनों के ऊपर एक चौथा गुण है, जिसे जो सतोगुण के भी ऊपर है, जिसे विशुद्ध सत्व कहते हैं, विशुद्ध सत्वम। तो वो विशुद्ध सत्व, उसकी बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि शुद्ध सत्व के स्तर पर जब हम आरूढ़ हो जाएंगे, अर्थात भगवान के लेवल की शुद्धता के गुण पर हम आएंगे, तो उस स्तर पर हम इस बात को समझ पाएंगे और देख पाएंगे। और यहां तक कहते हैं कि उस स्तर पर देह का प्रत्येक अंग किसी भी दूसरे अंग का कार्य कर सकता है, अर्थात कि भगवान के धाम में जो पहुंचे हैं जीव, उनके भी शरीर के कोई भी अंग कोई भी दूसरा कार्य कर सकते हैं भगवान की तरह। ये विशुद्ध सत्व गुण के अंदर ये संभव है।
परंतु हमारे इस भौतिक त्रिगुण में ये संभव नहीं है, और ये चमड़ी के शरीर में तो बिल्कुल संभव नहीं। सृष्टि करने के लिए विष्णु को कुछ भी नहीं चाहिए। ब्रह्मा की उत्पत्ति के लिए उन्हें लक्ष्मी जी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मा का जन्म विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से होता है। लक्ष्मी देवी तो निरंतर उनके चरणों की सेवा में नियुक्त रहती। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी और विष्णु जी के पुत्र हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं, कहाँ लिखा है। लक्ष्मी, माता लक्ष्मी ब्रह्मा जी की माता नहीं है। तो ब्रह्मा जी की माता कौन है? ब्रह्मा जी को अज कहते हैं, अज, अज अर्थात अजन्मा, उनका एक नाम है अज। तो वे अजन्मा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने गर्भ से जन्म लिया ही नहीं है। उन्होंने गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल में वे प्रकट हुए। कौन? ब्रह्मा जी। तो इसलिए वो अजन्मा है, और न विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए माँ लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ी, वे स्वयं ही प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बात समझाते हैं कि ये प्राकृत नहीं है। प्राकृत जगत में सनातन, क्षमा कीजिए, प्राकृत जगत में संतान की उत्पत्ति के लिए मैथुन अनिवार्य है, किंतु वैकुंठ जगत में पत्नी की सहायता के बिना ही कितनी भी संतान हो सकती है। आध्यात्मिक शक्ति का कोई अनुभव न होने के कारण हम समझते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति काल्पनिक कथा मात्र है। हम अल्पज्ञों को लगता है कि एक कल्पना होगी, ये एक कोई परिकल्पना, कोई परी कथा, फेरी टेल जैसा कुछ होगा, ये तो स्टोरी है, ये सत्य बिल्कुल 100% सत्य है। परंतु आध्यात्मिक जगत का हमें कोई अनुभव ही नहीं, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि यह संभव है। आध्यात्मिक शक्ति की कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य को हम नहीं जानते। प्राकृत शक्ति कुछ नियमों पर आधारित है, जबकि अप्राकृत शक्ति सब प्रकार से स्वतंत्र है। ये जो प्राकृत शक्ति है, बहिरंगा या प्रकृति, वो कुछ नियमों से चलती है, परंतु अप्राकृत शक्ति, पराशक्ति जो है, वो सब प्रकार से स्वतंत्र है। वो भगवान की इच्छा के अनुसार चलती है, बस उसमें कोई दूसरे जड़ नियम या भौतिक नियम लागू नहीं होते। ब्रह्मा की उत्पत्ति महाविष्णु के अंश श्री गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से होती है। महाविष्णु के रोमों में असंख्य ब्रह्मांड बीज रूप में विद्यमान रहते हैं। उनके निश्वास के साथ वे सभी प्रकट होते हैं। निश्वास अर्थात सांस जो बाहर निकालते हैं उसे निश्वास कहते हैं। तो निश्वास के साथ एक एक रोमकूप से, एक एक चमड़ी के अंदर जो एक एक छिद्र रहते हैं, एक एक छिद्र से एक एक ब्रह्मांड प्रकट होता है। ये सब हमने ब्रह्म संहिता में बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है, तो इसलिए आपके लिए नई बात नहीं है। उनके निश्वास के साथ वे प्रकट होते रहते हैं। प्राकृत जगत में हमें ऐसा कोई अनुभव नहीं है, पर स्वेद श्राव अर्थात पसीना निकलना की प्रक्रिया में हम इसकी विकृत छाया का अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है, वैसे ये तो बहुत ही तुच्छ उदाहरण है, परंतु वास्तव में तो महाविष्णु के दिव्य शरीर से, स्वाभाविक है कि उनका शरीर हमारे जैसा प्राकृत नहीं, कि उनके दिव्य शरीर के रोमकूप से, और आपको अगर ब्रह्म संहिता याद हो तो ये सोने के अंडे की तरह उनके शरीर में रहते हैं, और फिर वो स्वर्णिम अंड जो है वो एक एक बाहर निकल करके फिर ब्रह्मांड का रूप धारण करते हैं। तो हिरण्यमय
अंड होते हैं सोने के, और उसमें से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। एक ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं, पूरी सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं, उनका अंत होता है, महाप्रलय होता है, और जब सांस अंदर लेते हैं महाविष्णु, तो ये सारे ब्रह्मांड उनके एक एक छिद्रों में समा जाते हैं। हमें बस इतना समझना चाहिए कि हम कितने तुच्छ हैं। इतना समझना बहुत जरूरी है कि हम कितने तुच्छ हैं। समय की गणना के अनुसार हमारी तुच्छता की कोई सीमा नहीं है। हम नगण्य हैं। नगण्य मतलब कोई गणना नहीं। अगर आपके पैर के नीचे एक आध चींटी मर जाए, तो क्योंकि हम सब भक्त हैं, तो हमें दुख होता है, और हम एकदम से एक क्षण के लिए ऐसे सोचते हैं, और फिर उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र जप कर लेते हैं कि भगवान इस जीव का उद्धार हो, और फिर दूसरे क्षण आप उसको भूल जाते हैं और अपने काम पे चले जाते हैं। और कभी बहुत जल्दी में हो तो चींटी मर भी गई, ओह मर गई, चलो दूसरा काम। तो इतना आप उसको नगण्य, अगर आप चींटियों के मरने को नगण्य गिनते हैं, तो चींटी तो फिर भी बहुत बड़ी है हमारे सामने। भगवान के सामने हम, वो जो ब्रह्मांड है वो भी चींटी से छोटा है उनके सामने, वो भी महाविष्णु के सामने, जो भगवान के अंश है। और फिर उसके अंदर, ब्रह्मांड के अंदर के जीवात्माओं, जो करोड़ों जीवात्मा एक एक ब्रह्मांड में है, उसकी क्या वैल्यू है भगवान के सामने। हमारी कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू कोई भी नहीं, परंतु फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि उसके बावजूद भी हमारे सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। तो ये उनकी अत्यंत करुणा है, और उसका हमें लाभ लेना चाहिए, और अपने आप को संपूर्ण उनको समर्पित कर देना चाहिए कि हे ठाकुर जी, हे मालिक, आप वास्तव में हमारे मालिक हैं, हम आपके दास हैं, बस हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। मैं आपका शरणागत हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा स्वीकार करें आपके दास के रूप में, या आपके दास के दास के दास के दास के रूप में भी स्वीकार करें, परंतु मेरा स्वीकार करें। बस इतनी प्रार्थना करो, और तभी हमारी इस तुच्छता का कोई मोल होगा, कोई वैल्यू होगी। अन्यथा क्या ये बड़े बड़े फिल्म स्टार, ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये ऐसे कचरे की तरह कितने करोड़ों कोटि कहां से कहां, अरे कितने इंद्र इधर से उधर हो गए, कितने मनु इधर से उधर हो जाते हैं, ब्रह्मा जी कितने। ब्रह्म विमोहन लीला के अंत में भगवान ने सारे ब्रह्माओं को बुलाया, तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, अरे इतने सारे ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा जी की जब वैल्यू नहीं, तो हम जीवों की क्या वैल्यू है। तो तात्पर्य यह है कि हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, इस बात की प्रतीति होनी चाहिए कि हम अत्यंत तुच्छ है, कोई वैल्यू नहीं। हम जिए मरे, कुछ हो जाए, हमें कुछ रोग हुआ, ये हुआ, वो क्या फर्क पड़ता है, किसको फर्क पड़ता है, किसको क्या फर्क पड़ना पर, क्या जगत बंद हो जाने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है, सब चलता रहेगा। अगर अचानक मोदी जी को कुछ हो जाए तो क्या भारत बंद हो जाएगा? ताले लग जाएंगे पूरे भारत में? कुछ नहीं, कोई दूसरा आएगा, भारत चलता रहेगा। ये इसी प्रकार संसार चलता है। महत्वपूर्ण भगवान है और भगवान की सेवा है, और कुछ महत्वपूर्ण। तो महाविष्णु के एक निश्वास का अनुमान तक हमारी कल्पना से परे है, क्योंकि उनके एक श्वास में ही सब ब्रह्मांडों का सर्जन संहार हो जाता है। ब्रह्मा जी का जीवन महाविष्णु के की एक श्वास तक सीमित है। हमारे 432 करोड़ वर्ष ब्रह्मा के 12 घंटे के बराबर है। हमारे 432 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी के 12 घंटे के बराबर है। इस परिणाम के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है।
इसकी गणना से आप 12 घंटे से उसका गुना करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। मैंने आपको कई बार बताया, हिंदी या भारतीय गणना के अनुसार 31 नील, उसे नील कहते हैं, जैसे करोड़ अरब ऐसे कहते हैं, ऐसे नील, 31 नील और 14 अरब ऐसे कुछ समथिंग, अर्थात 311 बिलियन, अंग्रेजी में देखें तो 311 बिलियन ईयर्स, उतनी ब्रह्मा जी की आयु है। ब्रह्मा जी की यह पूर्ण आयु महाविष्णु के एक निश्वास में समाप्त हो जाती। तो एक बार सांस छोड़ दी भगवान ने, उतने में पूरी ब्रह्मा जी की आयु समाप्त। हमारी क्या वैल्यू है फिर? स्पष्टतः परमेश्वर विष्णु की निश्वास शक्ति का अनुमान हमारे लिए असंभव है। वे महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के अंश प्रकाश मात्र हैं, और वो महाविष्णु जो ये सब सर्जन करते हैं पूरा भौतिक सृष्टि का, वो भगवान के अंश प्रकाश मात्र ही है। पूर्ण भगवान कृष्ण के अंश, महासंकर्षण के अंश हैं। इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वयं भगवान श्री कृष्ण तथा प्रभु श्री नित्यानंद को भगवान श्री कृष्ण का प्रथम प्रकाश श्री बलराम निरूपित किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के ही एक अन्य प्रधान शिष्य श्री अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं। अतः श्री अद्वैत आचार्य प्रभु भी भगवान हैं, और अधिक ठीक ठीक तो वे भगवत अवतार हैं। तो अद्वैत आचार्य भी महाविष्णु के अवतार हैं, अर्थात कारणोदक्षाय विष्णु के अवतार। तो वे भी स्वयं भगवान तो हुए ही, अवतार है भगवान के। उनका नाम अद्वैत है क्योंकि वे परम ईश्वर कृष्ण से अभिन्न है। उनका नाम अद्वैत, मैंने आपको द्वैत और अद्वैत समझाया था। तो अद्वैत अर्थात अलग ना हो, एक हो, उसे अद्वैत कहते हैं। द्वैत अर्थात मैं और तुम अलग हैं। तो उनका नाम अद्वैत क्यों है? इसीलिए क्योंकि वास्तव में वे भगवान से अभिन्न है, कृष्ण से, इसलिए उनका नाम अद्वैत है। उन्हें आचार्य भी कहा जाता है, कारण उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के समान हैं। तो क्षमा कीजिए, अद्वैत आचार्य भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के समान ही है। भगवान श्री चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण है, किंतु सामान्य जनता को कृष्ण प्रेम की शिक्षा देने के हेतु वे भक्त रूप में अवतीर्ण हुए। इसी प्रकार श्री अद्वैत आचार्य कृष्ण भक्ति के प्रसारार्थ प्रकट हुए। इसीलिए वे भक्त अवतार हैं। कौन? अद्वैत आचार्य और महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को भी भक्त अवतार कहते हैं। श्री महाप्रभु भक्त अवतार है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान है। भले अवतार कहते हैं, लेकिन वे अवतार नहीं है, वे अवतारी है, अर्थात वे स्वयं भगवान है, परंतु उन्हें कहते हैं भक्त अवतार, अर्थात भक्त के रूप में अवतरण हुआ। इसी प्रकार श्री अद्वैत आचार्य कृष्ण भक्ति के प्रसारार्थ प्रकट हुए। श्री कृष्ण का 5 रूपों में प्रकाश है। भगवान 5 रूपों में अपने आप को प्रकाशित करते हैं चैतन्य लीला में, जिनमें वे अपने पार्षद सहित परम ईश्वर श्री कृष्ण के भक्त रूप में अवतीर्ण होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत आचार्य, श्री गदाधर तथा श्रीवास आदि, तो ये मुख्य 5 तत्व है। उन्हें पंच तत्व या पंच रत्न भी कहते हैं।
उन्हें पंच गौड़ भी कहते हैं। तो अर्थात ये 5 गौड़ीय प्रमुख हैं। तो ये पंच तत्व कौन है? पंच तत्व जो है उसमें मुख्य तत्व मध्य में जो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण भगवान है। उनके दाहिनी साइड पर, उनके राइट साइड पर श्री नित्यानंद प्रभु, जो स्वयं भगवान बलराम है। बलराम जी के या नित्यानंद प्रभु के राइट साइड पर श्री अद्वैत आचार्य हैं, जो सफेद दाढ़ी रखते हैं, थोड़े बूढ़े दिखते हैं। तो ये श्री अद्वैत आचार्य भी स्वयं भगवान है, महाविष्णु का अवतार है। हमारे आचार्यों के मत अनुसार वे महाविष्णु और शंभु, इन दोनों का मिला हुआ अवतार है। उनमें शंभु तत्व भी है साथ में। फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के वाम भाग में, लेफ्ट साइड पर, उनके बाईं साइड पर श्रीमती राधा रानी का अवतार श्री गदाधर पंडित हैं। और गदाधर पंडित के लेफ्ट साइड पर जीव तत्व के प्रतीक रूप या भक्तों के या तटस्था शक्ति के प्रतीक रूप और भक्तों में शिरोमणि नारद मुनि के अवतार श्रीवास आचार्य है, जो नारद मुनि के अवतार है। तो इस प्रकार ये पंच तत्व है और ये 5 तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जो दीक्षित भक्त, पुराने भक्त है, वो तो सब जानते हैं। मैं नए भक्तों के लिए विशेष रूप से इसे थोड़ा सा विस्तार से बता रहा हूं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही सब प्रकार से अपने भक्तों के शक्ति स्रोत हैं। सभी की शक्ति के स्रोत मूल भगवान चैतन्य महाप्रभु ही है। इस कारण श्री कृष्ण भक्ति के साधन में सफलता के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो जाने पर प्रगति में कोई संदेह नहीं रहता। अगर श्री कृष्ण भक्ति के साधन में सफलता प्राप्त करनी हो, कृष्ण भक्ति की साधना में सफलता प्राप्त करनी हो, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो जाने पर प्रगति में कोई संदेह नहीं रहता। तो यदि हम इस 5 तत्व, पंच तत्व के शरणागत हो जाए, श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आदि सभी पांचों तत्वों का आश्रय ग्रहण करें, तब हमारी सफलता निश्चित है भक्ति में। और आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, ठाकुर नरोत्तम दास का एक भजन है। नरोत्तम दास ठाकुर ने भजन लिखा है, हे चैतन्य महाप्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, आप जैसा कृपामय दूसरा कोई नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाइबे आर। तो आगे समझाते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, आप जैसा कृपामय दूसरा कोई नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम्हारे जैसा, आपके जैसा कृपामय दूसरा कोई नहीं है इस संसार में। इसलिए मेरी याचना परम आवश्यक है। आपका अवतार पतितों के उद्धार के लिए हुआ है। पतित पावन हेतु तव अवतार, आपका अवतारण हुआ है पतितों का उद्धार करने के लिए। और मुझसे बढ़कर पतित दूसरा कोई दूसरा नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मुझसे बढ़कर पतित कोई दूसरा नहीं है। मौसम पतित प्रभु न पाइबे आर। मौसम मेरे जैसा पतित प्रभु न पाइबे आर। आप ढूंढने जाइए, थोड़ा बाहर निकलिए, देखिए कोई दूसरा पतित मिलता है आपको मेरे जैसा। तो कहते हैं कि आपको मेरे जितना पतित जीव कोई दूसरा नहीं मिलेगा। ये एक अत्यंत शुद्ध वैष्णव की
विनम्रता है जो हम में होनी चाहिए। हमें ये रियलाइज करना है, हमें ये साक्षात्कार करना है, प्रतीति करनी है, अनुभव करना है और इस बात का स्वीकार करना है, वास्तविक स्वीकार कि वास्तव में मेरे मुझसे अधिक पतित और कोई नहीं। जब तक हमें हमसे अधिक पतित और कोई दिखता है तब तक हमारे उद्धार का कोई चांस नहीं है। जब हमें लगेगा कि नहीं, मैं वास्तव में अत्यंत पतित हूं, मेरे जैसा पतित कोई दूसरा नहीं, तब फिर हमारे उद्धार का बिल्कुल स्पष्ट परिणाम है। इसी संदर्भ में एक सुंदर कथा महाभारत से, एक बार युधिष्ठिर और दुर्योधन इन दोनों की कुछ चल रही थी, आप ये क्या कहते हैं आपस में। तो फिर कृष्ण थे वहां पर, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं कि थोड़ा परीक्षण करते हैं। बोला ठीक है, क्या करना है परीक्षण? तो ऐसा करते हैं, युधिष्ठिर को कहा कि तुम जाओ और 1 महीने का समय देता हूं, पूरी पृथ्वी में घूमो और घूम के मुझे एक तुमसे एक ऐसा कोई एक पापी, कोई एक अधम, कोई एक क्रूर व्यक्ति, जो कोई खराब व्यक्ति हो ना, ऐसा एक व्यक्ति ढूंढ के ले आओ। अच्छा, बोले हाँ, एक कोई बहुत बुरा व्यक्ति हो ना, ऐसा लेके आओ। बोले ठीक है। और दुर्योधन को कहा कि तुम एक काम करो, तुम 1 महीने का समय देता हूं, पूरी पृथ्वी में जाओ और एक कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ के ले आओ। ठीक है। 1 महीने के बाद दोनों वापस आए, दोनों खाली हाथ वापस आए। अरे ये क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ? बोले कि नहीं, तो बोले अच्छा बताओ, चलो दुर्योधन को पूछा, बताओ तुम। बोले नहीं नहीं, पहले युधिष्ठिर को। बोले ठीक है। नहीं नहीं, युधिष्ठिर ने कहा पहले दुर्योधन को कहिए, वो मेरा अनुज है, तो उसे कहिए पहले उसका चांद। ठीक है, चलो दुर्योधन तुम बताओ क्या हुआ भाई, अच्छा व्यक्ति क्यों नहीं लाए? बोले भगवान, मैंने देखा पूरे जगत में घूमा, लेकिन मुझसे अच्छा कोई दूसरा दिखा ही नहीं मुझे। बोले वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। और फिर युधिष्ठिर को पूछा, अच्छा तुम्हारी भाई तुम बताओ, तुमको बुरा व्यक्ति क्यों नहीं लाए? बोले प्रभु क्या बताऊं, पूरे संसार में देखा, लेकिन मुझसे अधिक पतित और कोई दूसरा नहीं दिखा। तो उसका उद्धार आप भी जानते हैं कि हो गया, ठाकुर जी उन्हीं के साइड रहे। तो तात्पर्य यह है कि जब तक हमें इस विनम्रता का प्रादुर्भाव नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक भगवान कैसे देखेंगे? इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर के इस भजन को हमें अंगीकार करना है। मौसम पतित प्रभु ना पाइबे आर। तो आपका तो प्राकट्य ही हुआ है हमारे जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए, और मेरे जैसा दूसरा पतित नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी मेरा उद्धार कर दीजिए बस। तो कृपया मेरी और सबसे पहले ध्यान दे, ऐसी प्रार्थना नरोत्तम दास ठाकुर करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन वासी परम भागवत थे। अब श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, क्षमा करें, जो अत्यंत वृद्ध थे, 90 से भी ऊपर थी उम्र, और चैतन्य चरितामृत लिखा था, उनका एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर प्रभुपाद जी दे रहे हैं। इस देर वे कहते हैं कि ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन वासी थे और परम भागवत थे। पहले वे अपने परिवार सहित बंगाल के वर्धमान जिले में, जिसे शायद मेरे ख्याल बर्धमान भी कहते हैं, तो वर्धमान जिले में कटवा जनपद में निवास करते थे। कितना इंटरेस्टिंग है कि किस तरह वो वृंदावन पहुंचे। तो कटवा में वर्धमान में निवास करते थे। उनके परिवार में श्री राधा कृष्ण की आराधना होती थी।
एक समय परिवार में भक्ति संबंधित विवाद होने पर, तो उनके घर में भक्ति संबंधी कुछ विवाद हुआ होने पर श्री नित्यानंद प्रभु ने स्वप्न में उन्हें घर त्याग कर श्रीधाम वृंदावन जाने का आदेश दिया। कभी भक्ति संबंधी, राधा कृष्ण की सेवा संबंधी कुछ झगड़ा हुआ घर में, और जब सो गए रात को, तो नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम ये सब छोड़ो यहां से और रातों रात निकल जाओ और पहुंच जाओ वृंदावन। तो वो इसी रात निकल गए। वयोवृद्ध होने पर भी, उसी टाइम बूढ़े थे, वयोवृद्ध होने पर भी उन्होंने उसी रात्रि श्रीधाम वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिया। तो उनको मुझे लगता है शायद कोई टैक्सी लिया होगा या तो फर्स्ट क्लास एसी का टिकट निकाल के गए होंगे ना। अरे बाबा, उस समय पैदल जाते थे। तो इतने बूढ़े व्यक्ति पैदल ही पैदल रात्रि को निकल पड़े वृंदावन जाने के लिए, वो भी कहां से, बंगाल से वृंदावन आने के लिए निकल पड़े, यहां आने के लिए। वहां पर निवास करते हुए, वहां पर यानी यहाँ पर श्री वृंदावन धाम में निवास करते हुए उनकी भेंट श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य 6 गोस्वामियों से हुई। तो महाप्रभु के जो 6 मुख्य प्रधान शिष्य हैं, 6 गोस्वामी जिसे कहते हैं, श्रील रूप, श्रील सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, गोपाल भट्ट और जीव गोस्वामी, ये 6 गोस्वामियों के संपर्क में आए। श्रीधाम वृंदावन के भक्तों ने उनसे श्री चैतन्य चरितामृत की रचना के लिए अनुरोध किया। यद्यपि उन्हें ये कार्य अत्यंत वृद्धावस्था में प्रारंभ किया था, पर भगवान श्री गौर सुंदर की कृपा से वे उसे पूरा कर सके। आश्चर्य है ना, इतनी वयोवृद्ध उम्र में उन्होंने ये कार्य आरंभ किया और पूर्ण भी कर दिया। आज वह भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु की शिक्षा और जीवन चरित्र पर सर्वोपरि प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। आज वो सर्वोपरि प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है चैतन्य चरितामृत। इतना अद्भुत ग्रंथ है, इतना दिव्य है और इतना अद्वितीय ज्ञान उसमें है, अद्वितीय। इस पूरे संसार के किसी ग्रंथ में ऐसा शुद्ध, एकदम स्पष्ट और पूरा ज्ञान भगवान के संदर्भ में कहीं भी नहीं है, किसी में भी नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को बैचलर डिग्री, श्रीमद् भागवत को मास्टर डिग्री और श्री चैतन्य चरितामृत को पीएचडी या डॉक्टरेट डिग्री का पद प्रदान किया है प्रभुपाद जी ने। और ये सत्य है, चैतन्य चरितामृत में जितना गूढ़ रहस्य है भगवान का, भगवान संबंधी, उतना कहीं भी नहीं है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के वृंदावन वास काल में वहां अधिक मंदिर नहीं थे। उस समय श्री मदन मोहन, श्री गोविंद देव तथा श्री गोपीनाथ, ये 3 प्रधान मंदिर थे। तो जैसे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान होगा कि ये जो हमारे 6 गोस्वामी हैं, उन्होंने जो यहाँ पुनरुत्थान किया पूरे ब्रज का, उसमें मुख्य 7 मंदिरों की स्थापना हुई। उसमें श्री मदन मोहन जो सनातन गोस्वामी द्वारा, श्री गोविंद देव जो रूप गोस्वामी द्वारा, और गोपीनाथ जी जिनकी वास्तव में सेवा मधु पंडित करते थे हमारे संप्रदाय के, ये 3 मंदिर उस समय थे। वृंदावन वासी होने के कारण इन मंदिर में श्री विग्रह वंदना कर उन्होंने, मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन मेरा ध्यान कहीं और है, मेरा ध्यान यहाँ है कि वहां उस समय 3 मंदिर थे और अब यहाँ पर इस वृंदावन में 5000 मंदिर है। अब आगे पढ़ता हूं। वृंदावन वासी होने के कारण इन मंदिरों में श्री विग्रह वंदना कर उन्होंने भगवत कृपा की याचना की। उन्होंने भगवान से कृपा की याचना की। तो
चैतन्य चरितामृत में जो भी प्रार्थनाएं उन्होंने की है उसका थोड़ा थोड़ा सारांश यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं। प्रभो, भक्ति में मेरी प्रगति अत्यंत मंद है, अतः आपकी कृपा की याचना कर रहा हूँ। श्री चैतन्य चरितामृत में वे कृष्ण भक्ति के वर्धन में सहायक श्री मदन मोहन विग्रह की वंदना करते हैं। तो क्रम अनुसार चैतन्य चरितामृत में क्रम अनुसार उन्होंने योग्य क्रम के अनुसार वंदनाएं और प्रार्थनाएं लिखी है। तो पहले मदन मोहन जी को प्रार्थना करते हैं, ये क्रम है। पहले मदन मोहन जी, फिर गोविंद देव जी और फिर गोपीनाथ जी। संबंध, प्रयोजन क्या है, व्हाट इज दैट, इसमें पढ़ते हैं आएगा, क्रम में वो शब्द भूल गया। अभिधेय, प्रयोजन और संबंध, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, क्रम संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो मदन मोहन जी को वंदना करते हैं। क्यों करते हैं? चैतन्य चरितामृत में कृष्ण भक्ति के वर्धन में सहायक मदन मोहन जी विग्रह की वंदना करते हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रथम कर्तव्य श्री कृष्ण तथा उनसे अपने संबंध का ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये संबंध डेटी या संबंध विग्रह कहते हैं मदन मोहन जी को। ऐसा भी माना जाता है कि जब हम दर्शन करने जाएं तो इसमें से ये तीनों ही तो राजस्थान में है। मदन मोहन जी करौली में है और जयपुर में गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी है। गोविंद देव और गोपीनाथ के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है, चल के जा सकते हैं, परंतु करौली थोड़ा दूर है। तो ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले करौली जाके मदन मोहन जी के संबंध विग्रह के दर्शन करने चाहिए। फिर गोविंद देव के संबंध अभिधेय विग्रह के प्रयोजन क्या दर्शन करने चाहिए गोविंद देव के। और फिर अंत में गोपीनाथ जी के पास प्रयोजन, जो प्रयोजन विग्रह है, उनके पास दर्शन करना चाहिए। तो ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन क्या है वो हम धीरे धीरे यहाँ पर समझेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है। और मैं देख भी रहा हूँ कि आप में से कुछ नोट्स जो लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत काम लग सकता है, बड़ा महत्वपूर्ण ये ज्ञान है। तो मदन मोहन विग्रह की वंदना करते हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रथम कर्तव्य श्री कृष्ण तथा उनसे अपने संबंध का ज्ञान प्राप्त करना है। श्री कृष्ण का ज्ञान ही आत्मज्ञान है तथा आत्मज्ञान ही श्री कृष्ण से अपने संबंध का ज्ञान है। श्री कृष्ण का ज्ञान ही आत्मज्ञान है तथा आत्मज्ञान ही श्री कृष्ण से अपने संबंध का ज्ञान है। इस संबंध की शिक्षा श्री मदन मोहन की आराधना से मिलती है। तो ये संबंध का जो ज्ञान है कि मेरी भगवान के साथ, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, वो मदन मोहन जी की प्रार्थना से मिलता है वो ज्ञान। अतः कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबसे पहले उन्हीं से संबंध जोड़ते हैं। फिर आगे इस संबंध को स्थापित कर कृष्णदास अभिधेय विग्रह गोविंद जी की आराधना करते हैं। तो मैंने जैसे कहा संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो अभिधेय विग्रह गोविंद देव जी है। श्री गोविंद देव जी श्रीधाम वृंदावन में नित्य विराजमान है। वृंदावन में जो यहाँ पुराना मंदिर तो है ही, जहां से जयपुर फिर बाद में ले गए थे, तो वहां उनका प्रतिरूप विग्रह है। और शास्त्रों में कहा है कि वो प्रतिरूप विग्रह भी ओरिजिनल जैसे ही है, उसमें अंतर नहीं देखना चाहिए। तो श्री गोविंद देव जी श्रीधाम वृंदावन नित्य विराजमान है। वृंदावन में प्रासाद स्पर्शमणि से रचित, अब जो हमने ब्रह्म संहिता में पढ़ा था वो सारा वर्णन अब प्रभुपाद जी यहाँ कर रहे हैं कि वृंदावन क्या है। वृंदावन में प्रासाद स्पर्शमणि से रचित है। वृंदावन प्रचुर दुग्ध देने वाली सुरभि गायों
सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्षों से वह धाम परिपूर्ण है। ये वृंदावन धाम किससे परिपूर्ण है? प्रासाद स्पर्श मणि। तो हमने चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष। तो इस प्रकार ये जो हमने सारे ब्रह्म संहिता के श्लोक सीखे थे वही यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि चिंतामणि से प्रासाद स्पर्शमणि से पूरा वृंदावन धाम निर्मित है। प्रचुर दुग्ध देने वाली सुरभि गायें हैं, यहाँ गाय सब सुरभि हैं। सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं। श्रीधाम वृंदावन में श्री कृष्ण सुरभि गायों को चराते हैं तथा लक्ष्मी रूपा हजारों गोपियां उनकी आराधना में संलग्न रहती हैं। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। तो हमने पढ़ा था 1,00,000 लक्ष्मियां उनकी सेवा में रहती हैं, अर्थात गोपियां। श्री कृष्ण के प्राकृत जगत में अवतरण होने पर यह श्रीधाम वृंदावन भी अवतरित होता है, अर्थात वो जो गोलोक वृंदावन धाम है वो भी अवतरित होकर ये श्रीधाम वृंदावन बन जाता है जहां पर हम हैं। उसी प्रकार जैसे किसी विशिष्ट पुरुष का परिकर उसका अनुगमन किया करता है। तो जैसे कोई बड़ा व्यक्ति जाता है तो साथ में उसके असिस्टेंट जाते हैं, उसी प्रकार भगवान जब अवतरण करते हैं तो उनके पहले उनका ये श्रीधाम जो है वो यहाँ इस धाम वृंदावन के रूप में प्रकट हो जाता है पहले, और वो सब तैयार कर देता है। श्रीधाम वृंदावन भगवान के आने की पूरी तैयारी हो जाती है। श्रीधाम वृंदावन को प्राकृत जगत में स्थित नहीं माना जाता, क्योंकि श्री कृष्ण के आने पर उसकी यह व्रज भूमि उन्हीं के साथ आती है। अतः भक्तगण पृथ्वी पर स्थित गोकुल वृंदावन का आश्रय लेते हैं, क्योंकि वह आदि वृंदावन धाम गोलोक का प्रतिरूप है। तो ये श्री वृंदावन धाम गोलोक वृंदावन धाम का प्रतिरूप है। यह शंका हो सकती है कि आज वहां कोई कल्पवृक्ष नहीं है, किंतु गोस्वामियों के निवास काल में वहां कल्पवृक्ष थे। ऐसे वृक्ष के निकट जाकर केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं, अपितु पहले भक्त बनना होगा। तो जैसे अगर आप लोगों को स्मरण हो तो बचपन में हमने वो अली बाबा 40 चोर की स्टोरी सुनते थे। उसमें वो एक गुफा होती थी जिसके दरवाजे बंद रहते थे, फिर वहां जाकर के अगर बोला जाए खुल जा सिम सिम, अगर ऐसा बोले तब उसके दरवाजे खुल जाते थे। बंद हो जा सिम सिम, फिर दरवाजे बंद हो जाते, ऐसा मुझे स्मरण है। तो ये और फिर वहां पर जो कोई चोर आता है तो वो भूल जाता है ये क्या बोलना है, तो सिम सिम खुल जा, सिम सिम तो खुलता क्यों नहीं, ऐसा कुछ गड़बड़ करता है लेकिन वो नहीं खुलता। खुल जा सिम सिम, बस इतना ही बोलना है। तो अगर कल्प वृक्ष से क्या बोलना है और कैसे मांगना है वही जब पता नहीं होगा तो उसके सामने बैठ के चाहे कुछ भी करो वो कुछ देगा नहीं। तो उसका कुछ कोडवर्ड होता है, पासकोड, जो हमें पता नहीं। वो किसे पता रहता है? शुद्ध भक्तों को वो पासकोड अपने आप मिल जाता है, जैसे हमारी जूम मीटिंग का पासकोड मिलता है ऐसे। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पहले भक्त होना जरूरी है। जब भक्त हो जाएगा तो वो उस सिम सिम को खोल करके कल्प वृक्ष से कुछ भी मांग सकता है। गोस्वामी गण एक वृक्ष के आश्रय में एक रात्रि भर रहते थे। कल्प वृक्ष उनकी संपूर्ण अभिलाषा को पूरा कर देते। सामान्य मनुष्य के लिए यह महान आश्चर्यजनक हो सकता है, पर भक्ति में प्रगति करने पर इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है।
अब सामान्य व्यक्ति को ये सब आश्चर्यजनक लग सकता है, परंतु भक्तों के लिए ये बड़ा असामान्य है, बड़ा सामान्य है। ये बहुत साधारण वस्तु है, उसमें क्या आश्चर्य है। और उन्हें कुछ अधिक चाहिए नहीं होता। जब अगर कल्प वृक्ष के नीचे भक्त बैठे हैं तो क्या मांगेंगे? चलो 1 किलो हीरा दे दो इधर, ऐसा कुछ नहीं मांगे। वो कहे यहाँ थोड़ा सा थोड़ा एक आध प्याला दूध मिल जाता अच्छा रहता। ओ अच्छा, अभी आ गया, दूध आ गया। ऐसा बस, और कुछ नहीं चाहिए। अभी बस मैं लिख रहा हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ, आप आराम कीजिए कल्पवृक्ष जी, मैं मेरा काम कर। जितनी आवश्यकता उतना मांगा, उतना पर्याप्त मिल गया, और उस प्रकार उनका काम चलता रहा। आप जानते हैं ना, सनातन गोस्वामी कचरे के डब्बे में वो पारसमणि पड़ा रहता था, तो उनको और कुछ चाहिए नहीं। और हम अगर हो उसके नीचे, तो हमें अगर कल्पवृक्ष के नीचे बैठा के पासपोर्ट दे दिया जाए तो हम क्या मांगेंगे? बस आपकी हंसी से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि हम क्या मांगेंगे। श्रीधाम वृंदावन। अब कितना बाकी है, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ये बहुत कम बाकी है, तो प्रयास करते हैं कि आज ही हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक ही पेज बाकी है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो कल से हम नया अध्ययन शुरू कर सकते। श्रीधाम वृंदावन का यथार्थ आस्वाद वही कर सकता है जिसने विषयों में साधन संधान करना छोड़ दिया है। वृंदावन का यथार्थ आस्वाद कौन कर सकता है? यहाँ कौन आस्वादन कर सकता है? जिसने विषयों में सुख अनुसंधान करना छोड़ दिया है, अर्थात जिनका विषय में, इंद्रिय में, भोग में इंटरेस्ट नहीं है। एक महाभागवत के उद्गार है, किसी भक्त ने कहा है, विषय भोग की वासना से मेरा चित्त कब शुद्ध होगा जिससे मैं श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कर सकूंगा। तो यहां रहते हुए भी वृंदावन के दर्शन नहीं होते। यहां रहते हुए भी गाड़ी, बंगले, रोड, ऐसा सब दिखता है, परंतु वास्तविक वृंदावन इसके पीछे छिपा हुआ है। यही है परंतु छिपा हुआ है। वो कब दिखेगा? जब शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, तब दिखेगा। जो जितना अधिक कृष्ण भावना भावित होकर पथ पर उन्नति करेगा, उतना ही सारा जगत वैकुंठ लगने लगेगा। इस सिद्धांत के अनुसार कृष्णदास कविराज इस वृंदावन को परव्योम में स्थित वृंदावन धाम के तुल्य मानते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये और उस वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। गोलोक वृंदावन और गोकुल वृंदावन में अंतर नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत में उनका उल्लेख है कि श्रीधाम वृंदावन में कल्पद्रुम के नीचे शोभायमान रत्नागार सिंहासन पर श्री श्री राधा गोविंद देव विराजमान है। जो उनकी स्तुतियां हैं उसका ही अनुवाद यहाँ कर रहे हैं। वहां श्री कृष्ण के प्रिय ग्वाल सखा और गोपांगनाएं गान, नृत्य, तांबुल, नैवेद्योर्पण तथा पुष्प सज्जा द्वारा श्री राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। आज भी श्रावण मास में, श्रवण लिखा श्रावण होना चाहिए, झूला सजाकर इस दृश्य को पुनर्जीवित किया जाता है। तो झूलन यात्रा आदि जो होता है उस समय यही दृश्य पूरा यहाँ किया जाता है, पुनरावर्तन। हमारे सभी मंदिरों में झूलन यात्रा होती, लगभग वृंदावन में विशेष रूप से होती है, बहुत सुंदर झूलन यात्रा। प्रायः उस समय लोग वृंदावन जाकर भगवत विग्रह के दर्शन करते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का दृढ़ विश्वास है कि श्री राधा गोविंद विग्रह हमें श्री राधा कृष्ण सेवा की शिक्षा देते हैं। तो संबंध अभिधेय
और प्रयोजन। तो संबंध स्थापित हुआ। और अभिधेय, अभिधेय का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण दास कविराज का दृढ़ विश्वास है कि श्री राधा गोविंद विग्रह हमें श्री राधा कृष्ण सेवा की शिक्षा देते हैं। अभिधेय अर्थात हमें करना क्या है और किस प्रकार करना होगा, उसकी शिक्षा या उसका ज्ञान, उसे अभिधेय कहते हैं। अर्थात उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हमारा श्री राधा कृष्ण की सेवा। तो राधा कृष्ण की सेवा हम कैसे करेंगे अच्छी तरह से, शुद्धता से, उसका ज्ञान हमें श्री श्री राधा गोविंद देव जी से प्राप्त होता है, जो अभी जयपुर में निवास करते हैं। यहाँ भी है ही नित्य रूप से, परंतु श्री श्री राधा गोविंद देव से उस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, जिसे कहते हैं अभिधेय। और प्रयोजन, तो श्री मदन मोहन विग्रह से केवल यही स्थापित होता है कि प्रभु मैं आपका नित्य दास हूं। तो समझ में आ गया है? तो हमें ये स्पष्ट तो समझ में आ गया अभिधेय कि हमें सेवा करनी है, और प्रयोजन अर्थात अभी करना है, एक्शन। एक्शन, तो एक्शन करने के लिए हमारे सामने है श्री श्री राधा गोपीनाथ जी। तो गोपीनाथ जी को हम ये प्रार्थना करते हैं, मैं आपका नित्य दास हूं। तो किंतु श्री राधा गोविंद देव जी से सेवा की वास्तविक स्वीकृति होती है, इसलिए वे अभिधेय विग्रह हैं। श्री गोपीनाथ गोपी वल्लभ श्री कृष्ण है। अपने वेणुनाद से उन्होंने सब गोपियों को आकृष्ट किया और अपने पास आने पर उनके साथ नृत्य किया। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। ये गोपीजन श्री कृष्ण की शैशवकालीन सखियां थी, अर्थात बचपन की सखियां। वे सभी विवाहित थीं, क्योंकि उस समय 12 वर्ष की आयु में कन्याओं का विवाह हो जाता था, पर बालकों का, अर्थात पुरुषों का, बालकों का विवाह 18वें वर्ष से पूर्व नहीं होता था। श्री कृष्ण भी, जिनकी उम्र उस समय 10-12 वर्ष की थी, विवाहित नहीं थे। कृष्ण विवाहित नहीं थे क्योंकि 10-12 वर्ष के थे। जब ब्रज से गए तभी तो वो, ऐसा कहते, 11 वर्ष 3 महीने और 55 दिन के थे जब वो यहां से गए, ऐसे कहीं सुना था मैंने। तो बस यही लगभग 12 वर्ष के आसपास की उम्र है, तो विवाह तो कैसे होगा। उन्होंने इन गोपियों को घरों से बुलाकर अपने साथ नृत्य के लिए आमंत्रित किया, महारास के लिए। तो वो थे 10, 11, 12 वर्ष के थे, और गोपियां सब वो भी 12-14 वर्ष की होंगी। तो लेकिन वो विवाहित थी, ये विवाहित नहीं थे। ये सब भौतिक दृष्टिकोण से हम उसे समझ नहीं सकते, दिव्य दृष्टिकोण से देखना होगा। वह नृत्य रास लीला कहलाती है और वृंदावन की लीलाओं में परम उच्च है। सर्वोच्च लीला रास लीला है। इसी कारण श्री कृष्ण गोपीनाथ कहलाते हैं, इसलिए उनका नाम है गोपीनाथ, जो सभी गोपियों के स्वामी हैं। वे गोपीजनों के प्रियतम वल्लभ हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी की कृपा की याचना करते हैं। गोपी प्रार्थना है उनकी, गोपी वल्लभ कृष्ण श्री गोपीनाथ जी आप पर कृपा करें, आपको गोपीनाथ की कृपा प्राप्त हो। श्री चैतन्य चरितामृत कार की प्रार्थना है, अर्थात कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, कि जैसे श्री कृष्ण ने अपने वेणुनाद से गोपियों को आकर्षित किया, उसी प्रकार अपने दिव्य नाद से वे पाठक का चित्त आकृष्ट करेंगे। अर्थात चैतन्य चरितामृत पढ़ने पर जो पढ़ रहे हैं उनका चित्त आकर्षित करेंगे। उस नाद के सार को सरल, सुपाठ्य एवं सारांश रूप में प्रसारित करना ही श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत नामक इस पुस्तक का प्रयोजन है। तो इस पुस्तक का प्रयोजन, इस ग्रंथ का, ये ग्रंथ जो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, श्री
चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, इसका प्रयोजन क्या है? उस नाद के सार को, अर्थात कि चैतन्य चरितामृत के नाद के सार को सुपाठ्य एवं सारांश रूप में प्रसारित करना, ये उद्देश्य है, प्रयोजन है। अर्थात कि पूरे चैतन्य चरितामृत की शिक्षाओं का सार इस ग्रंथ के अंदर है। इसमें केवल सबसे महत्वपूर्ण जो महाप्रभु की शिक्षाएं हैं वो सब इस पुस्तक में दी है प्रभुपाद जी ने। तो ये था भूमिका का अध्ययन, और हम कल से फिर वास्तविक अध्ययन अध्याय 1 से श्री रूप शिक्षा से आरंभ करेंगे। जो रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने शिक्षाएं प्रदान की उसका अध्ययन कल से करेंगे। आज जो भी हमने डिस्कशन किया, चर्चा की, उसमें किसी का कोई भी प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। थोड़ी क्षण के लिए अपने अपने वीडियो को आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि किसी का कोई प्रश्न आदि नहीं हो तो फिर विराम लेते हैं। ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।